इस समय शारदीय नवरात्र चल रही हैं। 4 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के देती स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी कहा गया। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इसकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी मिश्री पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके साथ साफ वस्त्र धारण कर ले। अगर आपने कलश स्थापना की है तो फूल माला सहित अन्य सूखी चीज़ें हटा दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। माँ दुर्गा को फूल माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ चीनी या इससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके साथ ही फल आदि चढ़ाएं और घी का दीपक, धूप आदि जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ मंत्र चालीसा आदि पढ़ ले। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।